मैं संतोष कुमार का स्वागत करता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ये मेरा फिजिक्स का सेकंड वीडियो है, चैप्टर फर्स्ट। लगभग 2-3 और वीडियो आएंगे जिसमें मेरा चैप्टर ख़त्म होगा। पहले टॉपिक में मैंने कुछ 5-7 बिंदु 10 बिंदुओं पर बात किया हूँ और फिर इस टॉपिक में भी मैं 6-7 वीडियो पर बात करने वाला हूँ। यानी समतल दर्पण, प्रतिबिंब के प्रकार, समतल दर्पण का प्रतिबिंब की स्थिति, गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। जितना बिंदुएं हैं इस सब को इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। समतल दर्पण किसे कहते हैं? आप लोग जो घर में जो आईने रखे होंगे जिससे हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, उस सब का सब समतल दर्पण होता है। यानी जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। और इससे खास विशेषता यह होता है कि आपको यदि पूरा शरीर उसमें देखना है तो आपके शरीर के आधे दर्पण का होना आवश्यक है, तभी आपको पूरा बॉडी दिख पाएगा। यानी जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। इसका प्रतिबिंब की स्थिति भी जानेंगे हम, किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। लेकिन इससे पहले हम यह जानेंगे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। यानी अगर मान लीजिए कि कोई यहाँ पर वस्तु रखा हुआ है, अगर बाहर से प्रकाश आ रही है तो उस पर टकराती है तभी हमको दिखाई देती है। लेकिन प्रतिबिंब इसमें 2 प्रकार से बनते हैं, एक वास्तविक होता है और एक काल्पनिक होता है। इसी के आधार पर इसका परिभाषा दिया गया है कि प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। फिर एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसको, यानी आराम से सुनिएगा, 1 से 2 बार अटी एकदम याद हो जाएगा। प्रकाश स्रोत से आ रही किरणें, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम एक और परिभाषा आपका आ गया। प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण के जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी आपका प्रतिबिंब का वास्तविक प्रतिबिंब का प्रकार का आपको डिफिनीशन में मिल गया। या जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो दोनों परिभाषा आपका आ गया। एक परिभाषा से ही 2 परिभाषा निकला आपका। यानी जिस प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, जबकि जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं या आभासी प्रतिबिंब इसे कहते हैं। काल्पनिक का ही दूसरा नाम है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, तो इसमें परिभाषा लिखाने की जरूरत नहीं है, इस परिभाषा से ही आप लोग अलग अलग परिभाषा कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यहाँ तक हो जाएगा आपका वास्तविक प्रतिबिंब का। या पूरा परिभाषा फिर यहाँ से लिखेंगे, प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन टकराने के बाद जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। हो गया? मुझे आशा है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। अगला है समतल दर्पण का प्रतिबिंब की स्थिति, यानी उसमें कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। तो 5-6 स्थितियां हैं जिसे हम कवर किए हैं। इसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब अगर दर्पण यहाँ पर है तब इसके जस्ट पीछे इसका प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, यानी वस्तु जिस तरह होती है उस तरह वह भी सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु रखा जाता है। जितना वस्तु को हम दर्पण से पीछे रखेंगे उतना ही यह पीछे बनता है। एक और जगह अभाव होने के कारण मैं नहीं लिख पाया हूँ, फिर से लिख दे रहा हूँ। अगला पॉइंट है
समतल दर्पण का प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। एक बात आप लोग समझ लीजिए, पार्श्विक रूप आखिर होता क्या है। नहीं, आप लोग दर्पण में कभी अपने चेहरे को देखते होइएगा दाएं हाथ में कोई वस्तु रखे हुए हैं तो बाएं तरफ दिखा रहा है, अगर यदि बाएं तरफ रखे हुए हैं तो दाएं तरफ दिखा रहा है। इसी परिवर्तन को हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। यानी किताब के पन्नों की तरह समझिए इसको। मान लीजिए किताब के पन्ना है, यहाँ पर कटा हुआ है और इसको पलटेंगे तो किधर चला आएगा, कटा हुआ भाग मेरा इधर चला आएगा, आई गोल जो भाग है ये इधर चला आएगा, यानी इधर वाला इधर चला आया, इधर वाला इधर चला आया। इसी को हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो आप विशेषता समझ गए होंगे पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं। इन समतल दर्पण का प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। वही बात, तो दाएं वाला बाएं दिखाई देगा, बाएं वाला दाएं दिखाई देगा। गोलीय दर्पण खोखले गोले का एक भाग होता है। समझिए कि क्या है, खोखला गोला है आपका, इसी का एक टुकड़ा होता है। एक और बात आप लोग समझेंगे, बीच में क्या होता है, सेंटर यानी केंद्र कहते हैं इसको, केंद्र। आप लोग साधारण भाषा में वृत्त पढ़े होइएगा। और गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण पढ़ेंगे हम। खोखले गोले का एक भाग होता है, आप लोग देखे होइएगा। मान लीजिए खोखला एक गोला है, इसको दो टुकड़ों में हम काट देंगे। जब दो टुकड़ों में हम काटेंगे तो एक भाग इधर होगा, एक भाग इधर होगा। इसी को हम एक उत्तल दर्पण कहते हैं और एक अवतल दर्पण कहते हैं। और एक और बात समझेंगे, यहाँ पर बीच में क्या होता है, केंद्र होता है, और इसके जो केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। इसको आगे वाले वीडियो में हम बताएंगे आपको, प्रधान अक्ष क्या होता है, पोल क्या होता है, इसके अगले वाले वीडियो में बताएंगे। क्योंकि यह वीडियो बहुत सारा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको विशेष नहीं बता पाऊँगा। थोड़ा सा मैंने आप लोग को डिफरेंशन दे दिया हूँ। यानी खोखला गोला उसी प्रकार होता है। खोखले गोले का एक भाग होता है उत्तल दर्पण और एक अवतल, एक उत्तल और एक अवतल। यानी उत्तल का जो भाग होता है वो उभरा हुआ होता है, यानी इसके जो धंसे हुए भाग होता है इसको कलाई लगाया हुआ रहता है। यानी कलाई के रूप में आप कुछ भी रचित कर सकते हैं, या लेप लगा सकते हैं, या काठ का भी लगा सकते हैं। यानी जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। इसे इसका परावर्तक सतह देखिए उभरा हुआ है, जिसका परावर्तक सतह उभरा उसको उत्तल कहते हैं, और जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे क्या बोलते हैं, हम अवतल दर्पण बोलते हैं। यानी प्रकाश इधर से गया फिर इधर आया। आप लोग देख रहे होंगे इसका परावर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ है, इसका परावर्तक सतह क्या है, उभरा हुआ है। और मान लीजिए कि दोनों को अगर लेके हम मिलाते हैं फिर खोखला गोला मेरा बन जाएगा। यानी इसीलिए कहते हैं कि जो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण जो है ये खोखले गोले का एक भाग है। तो आप लोग जान गए होंगे कि खोखले गोले का एक भाग होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। और इसका परिभाषा के रूप में आपका हो गया, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। खत्म करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए।